Good afternoon, everyone. I hope you all are well. Let me see if all are joined. Today, we are having a lot of people, so we'll start in a minute. Okay, I'll make sure I'll speak in both languages so सबको समझ आए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर जॉइनिंग गाइस. इट मीन्स अ लॉट. लास्ट 4 सेशन जो हमने किए हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. वी बीन सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कि चलो फाइनली आपको कहीं पे एक प्लेस है जहाँ पे आप रेजोल्यूशन ले सकते हो. अ लॉट ऑफ पीपल रीच्ड आउट एज वेल फॉर द रेजोल्यूशन. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग सबको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ. बट अगेन it's like there's a lot of requests coming in and then a lot of pending work as well. So हम लोग जितना हो सकता है तुरंत उसको रिजॉल्व करते हैं. बट किसी का अगर इशू नहीं रिजॉल्व हो पा रहा है तो रेस्ट अश्योर्ड वो सारे इशू रिजॉल्व हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट everyone who got payout today. This week payout is close to 210 something. I don't know the exact number yet because ये शाम को ही क्लियर हो पाता है मंडे को. बट अगेन इट्स bit lower than the last week, and it's because I think everybody is careful in trading now. And toxic trading failure is still at zero. So 2 week से कोई भी toxic trading में नहीं फेल हुआ है. वी आर जस्ट रिमूविंग ट्रेड्स एंड जिसका भी हम लोग एक छोटा सा एक्शन ले रहे हैं ताकि कोई भी अकाउंट लूज़ ना करे. क्योंकि अकाउंट लूज़ कर देते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ही चली जाती है. पेनलाइज होने से आप सीखते हो एंड आप उसको बेटर करते हो. सो वी हैव लर्नड इट हार्ड वे. वी कांट डू एनीथिंग एज आई सेड इन द प्रीवियस सेशन कि पुराने अकाउंट्स का कुछ नहीं हो सकता है. सो डोंट स्पैम. बट अभी गोइंग फॉरवर्ड 2 वीक से हमने एक रेजोल्यूशन लिया है कि हम लोग टॉक्सिक ट्रेडिंग में किसी को भी फेल नहीं करेंगे. कोई अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसको एकदम प्रॉपर कॉल पे लेके एकदम उसको एक्सप्लेन करके ही उसको रिजेक्ट किया जाएगा. बट अदर देन दैट कोई भी टॉक्सिक रीज़न देके मतलब लार्ज फेलियर नहीं, उनके सिर्फ हम अकाउंट हटाएँगे. ओके? ऑलराइट. That's just that. And आई वांट टू एड्रेस फ्यू अदर इश्यूज़ जो हम लोग थोड़े टाइम से फेस कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअसली लोग ना उस पे पोस्ट करते रहते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर स्कैमिंग ऑन आवर नेम. तो ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये आपकी गलती है अगर आपको कोई स्कैम करता है. हमें डेली बेसिस पे 25 टू 30 ईमेल रिसीव होते हैं कि हमारे साथ ये स्कैम हो गया. कुछ लोग ट्विटर पे पोस्ट करते हैं. हम लोग के पास कोई जीमेल आईडी नहीं है. हमारे पास द फंडेड रूम का एक ऑफ़िशियल ईमेल है, तो उसी के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं. सो देयर इज़ नथिंग व्हिच गोज़ अपार्ट फ्रॉम दैट. सो अगर आप उसके लिए स्कैम हो रहे हो, तो उसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो वो मैं आप पे छोड़ूँगा. आज ना थोड़ा-सा चेंज करेंगे. हमारे पास ना एक गेस्ट है शिफू चिलाना. आई कैन सी यू हैव रिक्वेस्टेड. So I'll let her speak. I've seen that there's many speculation and many things going on. It could be due to our issue as well. So I want to put it out there, and we don't have anything against anyone. So let's put it out there. कुछ भी होता है हम criticism भी बहुत positively लेते हैं. So I want to give her a chance and let's see what was the issue and if we can resolve it. But yeah, I'm open to it. We got an email and we are catering to that request. Shifu, I have added you as a speaker. First of all, guys, I want to tell you one thing. Hi, Shifu, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Yeah, I'm good. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई वांट टू टेल यू शिफू से हमारी बात हुई है एक्स पे. बट हम लोगों ने यही बेटर समझा कि सब कुछ सबके सामने हुआ है तो यही बात करेंगे. वी नेवर हैड एनी कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग कि क्या प्रॉब्लम है क्या रेजोल्यूशन है. तो ये हम सब यहीं पे ही करने वाले हैं ताकि सब लोग के सामने जो भी है क्लैरिटी रहे. अगर नहीं भी हो पाता है, अगर कोई क्रिटिसिज्म भी है तो हम लेने के लिए रेडी हैं. कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ तो भी हम लोग करेंगे. Okay. Shifu, over to you. I just want to hear your side and then let's get to, I'll try to resolve your problem. यस सर, सबसे पहले तो मैं आपको यूँ बोलूँगी कि जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं या अपने इश्यूज़ वहाँ पे बता रहे हैं, वी आर नॉट योर एनिमीज़, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने बहुत सारे मेल्स करे, ये करे, बट मेरे को कहीं भी कोई रिप्लाई तक भी नहीं आया। तो हमें Mm. मतलब सोशल मीडिया पे जाना पड़ा। इट्स नॉट दैट कि हम आपके दुश्मन हैं और हम वहाँ पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट।
Yeah, so I understand that part, Shifu. See, in your case, I have seen it. आपने second day ही post किया था. I'll tell you honestly. See, I'm not coming from a bias. मैं किसी के against हम लोग कुछ भी hold नहीं करते हैं. When you're running a big company, a lot of people will come against, right? मुझे भी बहुत बार होता है. I once basically Ford के against मैंने complain कर दिया, right? It doesn't mean that I'm against Ford. मेरा experience गलत था, right? So your experience, definitely आपका experience कुछ गलत रहेगा तो ही आप online आए हो. और सर I मैं don't. कोई सेकंड डे नहीं आई, मेरे साथ पहले भी इश्यूज हुए हैं। इट्स जस्ट दैट कि मैंने वो पोस्ट नहीं किए। मैं अब आपको बताऊंगी सारे मेरे और अकाउंट्स भी हैं कि मेरे को क्या क्या इश्यूज हुए हैं। वी हैव सीन योर हिस्ट्री। सो वो थोड़ा हाँ, सा ऑड लगा कि आप सेकंड डे ही आपने पोस्ट कर दिया। एंड अगेन हम लोग ना रिजॉल्व करते हैं एंड वी एक्सेप्ट कि हमारा सपोर्ट टीम क्योंकि थोड़ा मैं सा लैग पहले कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि मेरे अकाउंट में पहले भी इशू हुआ है। मैं बहुत मेल्स कर चुकी हूँ, बट अभी तक भी वो अकाउंट का मेरे पास कोई रेजोल्यूशन नहीं है। ये दो अकाउंट को छोड़ के मैं थर्ड अकाउंट की बात कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने सोशल मीडिया पे अभी तक कोई बात नहीं करी है। सबसे हाँ, पहले मेरा तो उसमें आप इशू आया था। तो बेसिकली होता क्या है ना, इतने जब सपोर्ट क्वेरीज आ रहे होते हैं, वी अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट एवरीबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम, राइट? देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग ऑन फंडेड रूम। कुछ ट्रेडर्स का कुछ इशू होता है एंड वी अंडरस्टैंड इससे जेन्युइन इशू, बट स्पैम की वजह से हम लोग कुछ हैंडल नहीं कर पाते। जैसे आपके केस में आई थिंक द मेजर इशू यू हैव शोड ऑनलाइन वाज योर पे आउट गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ 2.9% टॉक्सिक ट्रेडिंग में आपके दो अकाउंट फेल हुए थे, राइट? नहीं, नहीं, नहीं सर, वो मेरे अकाउंट आपका पीएनएल कुछ गलत शो कर रहा था स्टार्टिंग में। 1 अप्रैल को मेरे 2 अकाउंट फ़ेल हो गए। बट वो 1 वीक बाद ही मुझे मिल गए थे, क्योंकि वो आपकी तरफ से कोई ग्लिच था। आपका ओके, पीएनएल कुछ मतलब नंबर्स में कुछ इश्यू था, वो सो मुझे 8 अप्रैल को दोबारा मिल गए थे 2 अकाउंट। वो आपका इश्यू रिज़ॉल्व हुआ बट थोड़ा टाइम लगा होगा ड्यू टू हेवी वो नंबर हाँ, ऑफ क्वेरी। वो मेरे को हो गया था। 1 हफ्ते बाद मिल गया था। 1 हफ्ता 2 मेरा वेस्ट हुआ, बट उसके बाद मुझे मिल गया था। 1 हफ्ते बाद वो दोनों सी अकाउंट मुझे मिल गए थे। सी तो वही मैं बोलना चाहता हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना, हम लोग बहुत नए हैं, टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो वो आपका एक इश्यू रिज़ॉल्व हुआ तो यू यू मस्ट हैव ट्रस्ट इन मयंक, यू मस्ट हैव ट्रस्ट इन आवर प्रोसेस, राइट? कि हम लोग रिज़ॉल्व करते हैं। सर, आप मेरे सेकंड, आगे का इश्यू सुनो। मेरे अगले अकाउंट में क्या हुआ, आप भी यही बोलते जो मैं बोल रही हूँ। मैंने बहुत वेट किया। मैंने सोशल मीडिया पे अलग पोस्ट किया, उससे पहले मेरे एक अकाउंट में दिक्कत हुई है। मैंने बहुत बार मेल्स किए हैं, बट मेरे पास कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या इश्यू हुआ था एक अकाउंट में। एंड बताइए। आई अंडरस्टैंड कि आपका नया है, बट एज़ अ यूज़र जब मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे को सर्विसेज़ भी वही मिलें। और ये क्योंकि मतलब आप समझिए, क्योंकि मतलब हम एक स्ट्रगलिंग फेज में ही हैं, क्योंकि अगर हम प्रो फॉर्म में कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमारे पास उतना फंड नहीं है। हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी एक मतलब साइकोलॉजिकली बैरियर है जो हम इसके थ्रू मतलब इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और फिर अगर ऐसे ऑब्वियसली सी ग्लिचेस आ रहे हैं, मतलब सी हम सी फॉर इन्वेस्ट आई मतलब मेरे पास 3 अकाउंट हैं। आई ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड 2 लाख के अराउंड आपके प्रो फॉर्म में। फिर भी मतलब मेरे को इतने इश्यूज आए, तो एट द एंड मतलब मेरा गुस्सा होना कोई मतलब आई डोंट थिंक कि मैं गलत थी या कुछ भी। आप भी यही See, करते। see, yeah, हाँ see, जी, I'll tell you one thing. First of all, आप प्रॉफर्म के लिए आई थिंक यू केम टू प्रॉफर्म मोस्टली लाइक 2 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है इंडिया में। एग्जैक्टली। सो yeah, so you are a good trader, then only you invested 2 lakh. It's not just money issue. Like you are a good trader, you believe in your skill, then only you invest. The money is not an issue. Otherwise nobody buy 100K account. We give special treatment to all 100K people because we know they are good trader, and we also क्लोजली लुक फॉर 100K पीपल, क्योंकि हमें वहाँ से ही अच्छे ट्रेडर मिलेंगे जो हमारी एल्गोरिदम को अच्छा बना सकते हैं। एंड आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड आवर प्रीवियस स्पेसेस, बट डेफिनेटली आई हर्ड इट। हाँ, सो हमारा प्लान यही है दैट वी नीड गुड ट्रेडर्स एंड आई थिंक इन सम और अदर मेल आई सेंट 1 or 2 मेल टू यू in which I've clearly mentioned that we appreciate your trading and we want people like you. So definitely, I understand your frustration, but you also need to understand, first of all, the damage you have incurred. इसलिए शायद आपको रेजोल्यूशन क्या होता है ना, सपोर्ट टीम भी बैठी रहती है, ऑल आर ह्यूमन, राइट? So on the day second day itself, we've been hearing a lot of things. कुछ गांधी बन के रहते हैं सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स. I think they liked your reel and your first reel was like 40,000, 50,000. सर, यू It हैव नो crossed. आइडिया मेरे पास कितने लोगों ने रीच आउट किया है, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके We मतलब understand. इन्फ्लुएंसर्स की आप री मतलब आप बनाओ, हम रीपोस्ट करेंगे। बट मैंने किसी को एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि मेरा वो पर्पस नहीं है कि मैं कोई मतलब Some people have एंडो some people have एंडोर्स posted नहीं हूँ। also. Some people also liked. See, you're not हाँ, endorsed. That's why we are speaking. Otherwise, I wouldn't have entertained हाँ, also. I'm मतलब telling आप you लोग मेरे very को नहीं लगता है honestly, फर्स्ट डे because पे ही आपको मेरे को रीच आउट करते तो मैं एक्सप्लेन करती। आप लोगों ने मुझे फेक बोला, जिसकी वजह से मुझे मतलब अपना फेक because तक you went रिवील on करना social पड़ा, media. अदरवाइज
because you went on social media. See, nobody goes because the first reel you posted itself was posted by one of the influencer, and then he liked, and you got a tremendous reach, right? So that's what we आई understand डोंट नो because हु there's many लाइक्ड, people. मेरे को नहीं पता फर्स्ट रील किसने लाइक So करी थी। so there was many people. There was many हाँ, people who are just जो गांधी बनते हैं अभी आके सोशल मीडिया पे कि प्रॉफर्म ये है, फिर लास्ट में बोलेंगे कि अब हाँ, मेरे को डेल्टा का लिंक स्पेस है पे भी यहाँ बहुत ज्वाइन कर इनवाइट लो। स्पेस पे भी बहुत इनवाइट किया, बट मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को आपकी रेपुटेशन को हार्म करना है या कुछ भी। मेरी फाइट See, थी ही we सिर्फ मेरे पे आउट के let's लिए। yeah, let's discuss on that part. You saw your payout, right? हाँ, And I तो tried to पहले even मैं I आपको मेरे sent you an email पहले also. अकाउंट का वो बताऊँ कि मेरे पास सबसे पहले इश्यू क्या आया? फिर मतलब ये मेरे पास बाद में आया, उससे पहले मेरे पास क्या इश्यू आया वो See, बताती हूँ। so I've seen your issues, Shifu. So I here we have limited time. So I want to address the last thing which you have posted, right? 2.9% की वजह से आपका अकाउंट फेल हुआ है. पहले जो भी इशू आए वो आपके रिजॉल्व हुए हैं, राइट? नहीं, नहीं, मेरा एक रिज़ॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। बताइए. एक मेरा अकाउंट है, उसमें 21 अप्रैल को मैंने ट्रेड करी थी, जिसमें मैंने क्लोज़ करी ट्रेड, वो मेरे को क्लोज़ दिखा रहा था। पोज़ीशंस में कुछ नहीं दिखा रहा, ना ही चार्ट में, बट ट्रेड हिस्ट्री में अगर आप जाके देखते, तो वो मेरे को ओपन दिखा रहा था। तो इसके ओके. रिगार्डिंग मैंने मेल किया, तो मेरे को रिप्लाई भी आया डैशबोर्ड्स में, मतलब उन्होंने बोला कि बैकएंड पे सब क्लियर है, डैशबोर्ड में भी मतलब आपकी ट्रेड क्लोज़ दिखा रही है, तो देयर इज़ नो इश्यू। बट 12 दिन के बाद जब मैंने अपना अकाउंट खोला, तो मेरा 5,000 का प्रॉफ़िट था। मतलब मेरी ट्रेड 12 दिन के बाद मुझे वो क्लोज़ दिखाई, जिसमें सिंगल ट्रेड में मेरा प्रॉफ़िट 5400 था। अब आप खुद सोचो, मेरे को कंसिस्टेंसी पूरी करने के लिए 36,000 का प्रॉफ़िट करना पड़ेगा। और उस अकाउंट में अभी भी वही इश्यू है। मतलब आप समझ रहे हो मैं इतना प्रॉफ़िट मतलब बहुत सो टाइम दैट कंज्यूम। हाँ सी जी। दैट इज अगेन वो रिजॉल्व हो सकता है, ये बहुत लोग के साथ होता है. दोज आर कॉल्ड ऑर्फन ऑर्डर. वो मैं रीजन बताता हूँ किस लिए होता है. हमारी ऑर्डर बुक नहीं है. अगर आपका ऑर्डर क्लोज करते टाइम, और बहुत ही रेयर केसेस में होता है, दीज आर एज केसेस, एंड आवर सपोर्ट टीम अंडरस्टैंड. आपका एक केस बहुत ही एज केस है तो आपका कोई भी वो सपोर्ट नहीं हैंडल नहीं कर पाए होंगे. बट ये हट जाएगा, ये 2 मिनट का काम है, कुछ भी नहीं होता. बट सपोर्ट टीम ये ना. ये तो 21 अप्रैल की बात है और आज आई गेस 8 जून है। देखो मेरे पास अभी तक भी रिप्लाई या कुछ नहीं आया इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपका इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा. जस्ट ड्रॉप द अकाउंट अकाउंट नंबर बताइए, अभी लाइव में ही हो जाएगा, ये तो कोई अब मैं बड़ी 1 चीज़ सेकंड, नहीं. वो लैपटॉप में है, मैं आपको बताऊँगी, मैं मैसेज ड्रॉप कर कोई नहीं, आप दूँगी टेक्स्ट आपका। कर देना. हुँ। यू हैव आवर कनेक्शन. द सेकंड थिंग आई वांट टू एड्रेस, इसके अलावा आपका वही एक 2.9% वाला इश्यू है, राइट? 2.9% वाला, हाँ, एक अकाउंट मेरा 2.9% वाला है और एक में जो मेरी ट्रेड्स मतलब पे आउट के 1 दिन पहले, ये वो दोनों अकाउंट मेरे पे आउट के लिए रेडी थे, उनमें दोनों में इश्यू आया। ठीक है. तो हुँ। आपका जो 2.9% वाला है ना, वो मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी हम लोग अगर 3% दिखाना होता तो 1-2 डॉलर ही ऊपर नीचे होता है शिफू. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी ईज़ी, बिकॉज़ हमारा प्लेटफ़ॉर्म है. हम लोग 1-2 डॉलर ऊपर नीचे दिखा के 3% भी दिखा सकते थे. वी आर वेरी जेन्युइन. हमारा मयंक हमें एक ही बात बोलते हैं कि आप कोई भी चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करोगे. हमने आज तक फ़ेल किया. हमने क्रिटिसिज़्म इसी चीज़ के लिए लिया है कि हम लोग कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते हैं. तो आपको डेटा 2.9% दिखाता है. तो यू नीड टू सी द ऑनेस्टी एज वेल. आपका जब क्लोजिंग होता है ना, सो इट्स अ जॉब, क्रॉन जॉब विच टेक्स समटाइम फ्यू सेकेंड, समटाइम अ मिनट ऑल्सो. तो उसके बीच में वो चला जाता है. नहीं तो आप अगर चार्ट पे जाके देखोगे ना, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू एज वेल, कि वो 1-2 डॉलर ऊपर नीचे में आप नहीं क्लेम कर सकते हो कि वो फेल, क्योंकि वो ऑटोमेटेड जॉब है. कोई मैनुअल फेलियर नहीं होता है. वो लास्ट में भी जब आप पे आउट के लिए अप्लाई करते हो तो वो बेसिकली ऑटोमेटेड जॉब रहता है. कुछ लोगों का पुराने के लिए भी इसलिए फेल होता है बिकॉज ऑल द इंस्टेंट अकाउंट गेट्स ओनली 7 डेज. सो 7 डेज में हम फर्स्ट डे पे नहीं कर सकते वो जॉब, क्योंकि फर्स्ट डे में हो सकता है आपकी 1 मिनट के ट्रेड्स 5 आउट ऑफ 3 ट्रेड्स हो, तो वो 50% से ऊपर है. तो उस दिन हम लोग वो जॉब नहीं रन कर सकते हैं. वो बेसिकली पे आउट के दिन ही होता है. इसलिए पे आउट के दिन इंस्टेंट अकाउंट के रिजेक्शन दिखते हैं आप लोगों को, और वो फिर ना लोग उसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो करते हैं. क्योंकि अभी प्रॉप इंडस्ट्री बहुत नहीं है इंडिया में. Most of the traders, we have done a survey, most of the traders on our platform, they are new. They have never traded with Profirm. तो इसकी वजह से बहुत सारा ऐसा भी रहता है, लोग को पता ही नहीं होता. हमारे पास ऐसी ऐसी क्वेरी आती थी, लोग बोलते थे कि ये $5,000 विड्रॉ कैसे करना है. उनको लगता था $35 देखिए $5,000 मिलता है. सर सो देर अगर आर. मतलब चला जाता है ऐसे फ्लोटिंग में, मेरे फ्रेंड का गया है, मेरे फ्रेंड भी मतलब आप लोग के साथ कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो मुझे पता है उनका गया है, बट उनको इमीडिएटली मेल रिसीव होती है मेरे तो वही मेरे मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं हुई तो उसका एक रीजन मैं सब पीछे दे चुका हूँ. कल आपने स्पेस पे भी देखा होगा, किसी का $1 से भी बचा है, उसका नहीं फेल हुआ, तो वो हम्म। जेन्युइन है. नहीं फेल हुआ क्योंकि वो ट्रिगर नहीं होता है.
हम लोग तो कभी सर भी मैं आपको किसी को वही भी बोल रही हूँ, आपका टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि 2.98 पे भी आपका एसएल लगा होगा ना, तो आपका हाँ, नहीं होगा, तो मेरा ब्रीच मतलब मैं नहीं 1000% वो तो श्योर मैंने हूँ। तो हाँ, वो हम लोग अगर पब्लिकली डाल रहे हैं तो आप 1000% श्योर हो डेफिनेटली, बट मैं बता रहा हूँ आपका जब कोई भी अगर विक लग रहा होता है तो आस्क और बिड प्राइस एसएल पे हो जरूरी नहीं है, वो थोड़ा बट सर नीचे भी अगर एग्जीक्यूट मेरा होता है। फ्लोटिंग में जाता है, आप 1 मिनट मेरी बात सुनो, क्योंकि जिस प्राइस पे मेरी ट्रेड क्लोज़ हुई है ना, और जहाँ पे मेरा मतलब डेली लॉस ब्रीच होता है, उसके आधे घंटे बाद प्राइस गया है वहाँ पे सर, फ्लोटिंग में जा ही नहीं सकता। आप चार्ट चेक कर लो, आप चार्ट खोल के देखोगे ना। हम हमने पूरा चेक किया है शिफू, इसीलिए हम बता रहे हैं। बेसिकली रिकनसाइल जब भी होता है कोई ट्रेड तो वो क्लोजिंग टाइम देखता है, क्लोजिंग टाइम के हिसाब से उस टाइम पे जो प्राइस का एक्शन बिड और आस्क प्राइस हमें हमें मिलता है उससे रिकनसाइल होता है। कोई भी ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है हम इतने अकाउंट चेक कर पाए हमारे पास। हम बेसिकली वी आर वेरी स्ट्रांग इन टेक, व्हाट वी डू आई कैन ऑल्सो टेल यू टेक्निकली। जब हम पुराने अकाउंट चेक करते हैं वी टेक द प्राइस डेटा विच इज बिड एंड आस्क प्राइस, एंड वी चेक एट व्हाट टाइम your trade was closed, and at हुँ। that time whatever the price was we check if it falls under 3%। 2.9% पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए यार। 1% मतलब $2-3 का होता है। आपको अगर क्योंकि मेरा वो कैसे। $240 का लिमिट रहता था मेरी लास्ट ट्रेड से पहले, मुझे अच्छे से ध्यान है। और वो 2.9 पे मतलब मैंने अपना पूरा कैलकुलेट करके अपना एसएल लगा दिया था। क्योंकि आपके अकाउंट ब्रीच मतलब मैंने देखे हैं 3.01, 3.02 इतने पे भी होते हैं, व्हिच इज़ मतलब वो जेन्युइन, क्योंकि आपका वो 3% तो यार डेली। आगे जाता है। सी आई डोंट वांट टू हाँ, आर्ग्यू ऑन दैट पार्ट शिफू, बट या सी ऑन द रेजोल्यूशन पार्ट, सी वी आई केम प्रिपेयर्ड आल्सो कि मैं आपको रेजोल्यूशन देना है। हमें हमें ऐसा नहीं है आपके 3 अकाउंट के पैसे चाहिए, राइट? आई थिंक योर 1 अकाउंट इज एलिजिबल फॉर पे आउट विच इज मोर देन योर 3 ऑफ अकाउंट्स मनी, राइट? और आपका जो एक इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। दिस टू अभी पॉइंट तो नाइन मेरा कोई भी नहीं है, मेरी साइकोलॉजी आप देख सकते हो, मेरी ट्रेड वाला मेरे को लॉसेस ही हो रहे हैं आजकल तो, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी इतनी हैम्पर हो चुकी। और एक और बात है सर मेरी, चलो 0.01% मैं मान लूँ मेरा गया, जो आप बोल रहे हो कि ब्रीच हुआ है, तो सर ये तो कोई भी ट्रेडर डिजर्व नहीं करता कि 1 महीना उसने उस अकाउंट में मेहनत करी। मेरा वो लॉस में था 3000 या 4000 का, मैं उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए लेके गई हूँ। तो मेरे को ये So उसी टाइम। we हाँ, understand, Shifu. See, we are new. We understand our mistake. So you also need to understand कि we are very new. We are improving every day. हम लोग अगर पुराना है किसी को फालतू में फेल नहीं किया है। अगर आप पहले से ही चेक कर रहे हो तो इसीलिए हमने अब डैशबोर्ड पे डाल दिया ताकि आपको पता रहे। आपको फिर ना वो एक सरप्राइज नहीं आएगा। आज मान लो किसी का नहीं भी फेल हुआ ना, वो 4 दिन बाद फेल होगा ना, तो वो उसको पता रहेगा कि यार मैंने उस दिन डैशबोर्ड पे देखा था, मैं बच गया। पर 4 ऐसा दिन नहीं तो होता चलो, है। बट मैं बता महीने बाद मेरा टाइम सर, तो मेरे हाँ, एफर्ट्स आप तो समझो इस। हाँ जी। आप महीने की बात कर रहे हो, हमें 3 ही महीने हुए इंडस्ट्री में आके, और टाइम एफर्ट की आप बात कर रहे हो। सोचो आज हम बात भी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू वी सफर्ड अलॉट, एवरीबडी इज टैगिंग यू, यू क्रिएटेड अ अरे सर, चैनल ऑन आई सफर्ड अ टेलीग्राम। लॉट, आपको नहीं पता मैं एवरी किस ट्रॉमा से गई हूँ, you मेंटल पीस targeted में। every single person, even you went to our tech providers, or payment gateways, so everybody was नो telling सर, us, मैं because कोई it's पेमेंट it's very गेटवे और small thing। नहीं, 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 मैं उन पे किसी पे नहीं गई, किसी का बट नाम एनीवे, नहीं। सी आपका जो एक एक अकाउंट का जो इशू है पुराना, वो ट्रेड में हटवा दूंगा। 2.9% कांट बी डन एनीथिंग। वी हैव ऑलरेडी अनफ्लैग्ड यू। इफ यू वांट टू, लाइक आई थिंक लास्ट वीक यू वर एलिजिबल फॉर द पे आउट, यू डिडंट टेक द पे आउट, यू शुड हैव टेकन द पे आउट। नेवर होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन। सर बी ग्रजेस की बात पेशेंट। नहीं है, क्योंकि मेरी फाइट मतलब मेरा मेजर पे आउट 8 लाख वाला था, ऑलमोस्ट 9 लाख वाला, क्योंकि मेरे को मैंने चार्ट आज सुबह भी चेक किया है सर, मतलब मेरे को There वो। is no fight, Shifu. See, if you have taken the payout, I think you were having 2-3 lakhs payout, right? And I'm telling you, I'm way older than you. Okay, I'm telling you from my personal experience. Never hold grudges against anyone. If you were just having that payout, you should have taken that payout and then traded with any prop firm. Because end of the day, it's your life. किसी की और की लाइफ इम्पैक्ट नहीं होनी है। दोज पीपल हु आर कमिंग ऑनलाइन, वो आर जस्ट सपोर्टिंग यू, they will not be there when you need them, right? So you should have taken that payout and you should have worked on yourself. किसी के अगेंस्ट कुछ हैंडल मतलब आप कुछ भी सोचोगे ना, it will mess up your trading mentality also, and it एग्जैक्टली कि happens to मेरा कुछ everyone. वो नहीं था, मेरे को बस मेरे पे आउट के लिए ही फाइट है। और अगर आप बोल रहे हो गया उसी दिन जाता, तो शायद मैं सोशल मीडिया पे जाती भी नहीं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ग्लिच होगा। एंड अगर कोई एक एक्सेप्शन भी केस होता ना, इज जस्ट यू, वी वुड हैव रिजॉल्व इट। देयर आर मेनी पीपल जिनके अकाउंट ना पुरानी ट्रेड की वजह से मतलब ब्रीच हुए हैं। सो दैट हैपेंड बिकॉज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नॉट गिव मिलियंस ऑफ पे आउट, राइट? Because end of the day, we are also risk mitigating, and we want to run this company for a longer. We want to help people who are actually in need. Okay,
सो ये जिसके साथ भी हुआ है, वी अंडरस्टैंड देयर फ्रस्ट्रेशन, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग ऑनलाइन, वी आर तब मेरे को ट्राइंग टू जेन्युइनली रिजॉल्व। लगता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि 2.6, 2.7, 2.9 पे गए हैं, उसके बाद ऐसा कोई इश्यू नहीं सुना मैंने कि आपके यूजुअली 3 पे जाते हैं हम सर, लोग 2.9 हम पे। लोगों ने फेल ही करना बंद कर दिया। अभी 3% पे कोई जाता है उसको, पर्टिकुलरली हमने एल्गोरिदम बेटर कर लिया हमारा। हम लोगों हर हर माइक्रो सेकंड पे जॉब रन होता है, और टेक प्राइस हैज इंक्रीज अ लॉट। सो अभी हम लोगों ने उसको रिजॉल्व किया है दैट अभी राइट उसी टाइम पे क्लोज होके उसी टाइम पे जाता है। देयर इज ओनली वेरी माइनर केसेस, लाइक 1 और 2 केसेस आते होंगे, बट एनीवे अभी देखो आपका जो रेजोल्यूशन है जो भी है आपका, आप उस पे डाल देना। आप मेरे को टेक्स्ट कर दो एक्स पे, आई विल रिजॉल्व दैट। वो वाले अकाउंट का मैं कर दूंगी जिसमें $54 का प्रॉफिट हुआ है एक एक ट्रेड में। वो वाला मैं या आपको अकाउंट नंबर टेक्स्ट कर दूंगी, बट ये जो एक या महीना चला और इसका इसका क्या रेजोल्यूशन है? that can't be done, Sifu. Unfortunately, there's many people who are, and I सर ये तो फिर feel that आपके ग्लिच, ऑफ कोर्स आपके ग्लिच की it's वजह it's से फिर तो मैं सफर कर रही हूँ it's सर। it's not a glitch. It's basically you breach सर that account. It's डेफिनेटली just इट्स ग्लिच। अगर मेरे को एक अगर उसी दिन होता तो मैं इतना नहीं इस चीज को वो बनाती, चाहे आपकी तरफ से होता yeah. चाहे See, मेरी it तरफ से। happened to many people, so we can't do anything on that. And we wish you all the best. मैं आपको बस ऐसे ही, आपको कोई पीआर के लिए नहीं बुलाना चाह रहा था मैं लाइव पे। आपको मैंने पहले भी बोला था, अगर हम पर्सनली भी बात करते तो यही बात करते। एंड मैं आपको कोई भी डेरोगेटरी या कभी भी हमारा डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब नहीं था। बट दैट्स द ओनली सोल्यूशन वी कैन प्रोवाइड राइट नाउ। दैट अकाउंट वी कांट डू एनीथिंग। और हम लोग आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे इफ़ यू आर कीप इफ़ यू कीप पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया और एनीथिंग। We understand that some people are aligned, some are not. So if ethically you feel we are ये wrong, तो you सर can. सिंपली वही बात हो गई, मतलब आप लोगों ने एक महीना लेट बताया, उसकी वजह से बेसिकली यूजर सफर करे ना, मतलब So see, मैंने अपना इतना it's not a ज्यादा real. प्रॉफिट बनाया We सर, अगर understand. मेरी So तो कोई गलती नहीं है ना उसमें। So yeah, you can make it again. See, 1 month, obviously it's a prop firm, it's not a real money. So you can make it again if you trust yourself, if you trust the process. We have already accepted that where we are wrong and we can't do anything for this. It's not just one person. If there was one person, we can make an exception. So there are many people which we cannot cater to right now. And we are coming online, we are accepting all these things. आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक आप अगर एक्सेप्ट करके मूव ऑन करके बेटर इसी प्लेटफॉर्म पे और ट्रेड करोगे, बेटर विड्रॉल लोगे, तो आई थिंक योर व्यू विल चेंज। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु वर एट टीएफआर हु हैव had bad experience, but then they have taken the payout, now they are posting good things and they are happy with it. So आप ऑफ एक दो बार कोर्स सर, payout अगर लोगे आप तो अच्छा आपको मेरा रिजोल्यूशन करोगे तो मैं पॉजिटिव आपकी इतनी वीडियोस बनाऊंगी, मेरे को कोई आपसे पर्सनल वो नहीं है, बट मेरा नहीं Sure. गया, आई एम 100% श्योर। आप मानो नहीं मानो, ये तो मुझे यूँ लग रहा है आपने एक मतलब प्रोडक्ट बनाया, उसमें ग्लिचेस थे जिसकी वजह से यूजर सफर कर रहा है बेसिकली। या वो तो इट्स देखो, लाइक प्रोडक्ट दैट हमने ओनली, बहुत ही मतलब आप बहुत ही मानो चाहे मेहनत नहीं करके बनाया मानो है। ठीक है। बात। एनीवे शिफू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। मैंने देखो आपको जो रेजोल्यूशन है वो दे दिया। आई वांट टू कैटर टू अ लॉट ऑफ पीपल हियर, सो दैट्स व्हाई आई कम ऑनलाइन, आप बट या आई मेरी कह वांटेड रहे टू थे गिव एक यू बार चार्ट टाइम। फिर से चेक करना, उस दिन का मैं श्योर चार श्योर। बार चेक कर चुकी हूँ। See, it goes through AI, so already done that. But yeah, I'll definitely check it again and I'll get back to you. And thank you, Shifu. Thank you for coming online. And I wish you all the best, yeah. But don't hold grudges against anyone, ग्रजेस की not बात नहीं just है, us. बट आई एम नॉट आप सेटिस्फाइड अपने द पे विद काम द करो सोल्यूशन। and मेरा एक महीने का टाइम, मतलब इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। yeah. Thank you, Shifu. Bye. All right. I just wanted to get her online, guys. Nothing against her because people, बहुत छोटी सी बात का बहुत बड़ा issue बना देते हैं. Everybody was tagging her. She's also a good trader. I've seen her trades, and I'm not just endorsing. It's just basically, लोगों का mentality थोड़ा सा हो जाता है. Life is very short, and we feel कि यार ऐसे चीज़ों को grudges नहीं लगाना चाहिए. Not just our platform. अगर आपको कोई भी broker किसी से भी कुछ भी अगर problem है ना, आप उसको छोड़ के किसी और पे कर लो। अगर आपको टीएफआर से प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के किसी और पे करो, क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट डोमेन है। यहाँ पे प्रॉफिट बनाना ऐसे ही बहुत मुश्किल है। सो आप ऐसे कुछ मत करो जिसकी वजह से आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो, फिर आप उस पे कुछ नहीं कर पाओ। सो मैं चाहता हूँ कि आप ना थोड़ा-सा उस पे ध्यान दो, साइकोलॉजी पे ध्यान दो। ऐसे ही सोशल मीडिया पे आके किसी को टैग करना या फिर उससे किसी का कुछ नहीं होने वाला। हम लोग जितने भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग कि सबका मतलब सबका भला हो, सबका जितना भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, हम सबकी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करते हैं। आई एम गोना टेक फ्यू मोर पीपल ऑनलाइन। कुछ भी इश्यू रहता है, लेट्स ट्राई टू रिज़ॉल्व। अ
Okay, let me read some comment first, and then we'll come back to this because I haven't read any comment today. Payout approved. Shubham Rana. Payout approved on giveaway account. Rise ID not working. Needs some sub link for payout process. कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम, आपने गिव अवे के अकाउंट से पे आउट लिया है। सम सब का आपको केवाईसी आ जाएगा। बेसिकली राइस का जब रिजेक्ट होता है तो यूएस टीम ही सम सब का केवाईसी भेजती है, तो आपको शाम तक मिल जाएगा। पंडित रूम ट्रेडर सर, स्टिल पे आउट इज नॉट रिसीव्ड एंड गॉट स्कैम्ड बाय दिस ईमेल सर। यार ये हमने ऑलरेडी बोला है, आपको अगर स्कैम हुए हो तो आपका ही इशू है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आपको खुद विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आप @gmail का कोई भी ईमेल आए, आप मत रिप्लाई करो उस पे। वी कांट डू एनीथिंग। पे आउट सबके रिलीज़ हो रहे हैं, मतलब मोस्टली हो चुके हैं, 60% ट्रेडर्स के हो चुके हैं, बाकी जिनके भी हैं वो आज रात तक हो जाएँगे। अभी आप खुद बताओ, फंडेड रूम सपोर्ट team@gmail.com पे आपने रिप्लाई किया है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। मनोज, पे आउट डिडंट रिसीव। यू विल रिसीव द पे आउट यार। हम लोगों ने ना आज कुछ नया चीज़ ट्राई किया था लास्ट वीक के मिसअप के बारे में सबको पता ही है, दैट वी हैव प्रोसेस मल्टीपल पे आउट टू सिंगल ट्रेडर्स, जिन लोगों ने कुछ लोगों ने रिफंड भी नहीं किया। सो आई थिंक इट वाज क्लोज टू $50K। सो वी टुक अ लॉस ऑफ $50K, सो वी आर वेरी विजिलेंट नाउ। हम लोग जो भी पे आउट प्रोसेस करते हैं, वी आर प्रोसेसिंग वेरी केयरफुली। तो जितने भी पे आउट ऑटोमेटिकली जाने थे वो विद इन 1 मिनट प्रोसेस हो चुके थे। किसी का 10 मिनट या 1 मिनट से 10 मिनट्स के अंदर प्रोसेस हुए हैं। बाकी जितने भी पे आउट है वो मैन्युअली प्रोसेस होंगे। सो आपको यूएस टाइम के अंदर आज आज रात में मिल जाएँगे, एंड विंडो पीरियड इज़ 48 आवर्स। सो वेट टिल देन, आपको अपना पे आउट मिल जाएगा। ओके। If you are transparent enough, let me speak in your space and I'll let you know many things that's happening. Thank you. Amandeep, definitely, brother. Let me see. If I see your name somewhere, I'll definitely pick you up. Uh, Arpit Chauhan, just before the payout, I received only one email for a trade which was under 2 minutes. What a joke is this? I went to the withdrawal section and saw that 3%. Arpit, we have been very vocal about it. We have told that any trade which we feel suspicious, which is taken under the news or which is taken to exploit the platform, which is 1 minute or few seconds, that will be removed. It's not a rule. We do not remove all the trades. We just remove which we feel is wrong, and that's our call. We are not scamming anybody, or we are not want to fail you. And I've already told everyone that we haven't removed. We could have removed all the trades at once because I've already informed, but we did not remove, because if we remove, then your account will fail. So stop spreading this negativity. It's not something which we are doing to basically fail you guys. We are not failing anybody manually anymore. It's either daily loss और मैक्सिमम लॉस। अदर देन दैट वी आर नॉट फेलिंग एनीबडी। 3% के अगर कोई में उसमें आ रहा है तो वो अपने आप फेल होता है, कोई किसी को नहीं फेल कर रहा है। Bala, if I'm eligible for a payout and out of 1K 500 USD is made under 2 minutes, but more than 1 minute, will I still get it? Bala, I'm afraid you just need to check. अगर थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब अगर 1 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड में है तो वो रिमूव हो जाएगा। सो बेटर डू नॉट क्लोज योर ट्रेड अंडर 2 मिनट्स। Raja Yadav, yeah, your face look familiar. Okay, I think Mayank reshared your one of the reel. मैं बाद में फंडेड रूम के ऊपर 99 वीडियो डाल चुका हूँ और मेरा डैशबोर्ड 1.2 मिलियन जा चुका है। तो ये बात मयंक सर बताइए, ताकि मेरी कुछ। यार आपको मयंक सर देखते हैं, इसीलिए आपकी एक रील रीशेयर की थी। यू आर डूइंग रियली गुड वर्क। इट्स वेरी कमेंडेबल कि आप एक शॉप चलाते हो और शॉप चलाते चलाते वहाँ से आप रील पोस्ट करते हो, डेडिकेटली ट्रेड करते हो, और आपने पे आउट भी लिया है। हमने देखा आपने पे आउट की भी अच्छी वीडियो बनाई है। कीप हसलिंग ब्रदर। देखो, आप जैसा कंटेंट बना रहे हो ना, कॉन्स्टेंटली बनाते रहो, आपका एक ना एक दिन खुद से ही बेटर हो जाएगा, आपको किसी की हेल्प लगेगी ही नहीं। एंड यू आर ऑल्सो ट्रेडिंग वेल, सो कीप अप द गुड वर्क। प्रेम सोनी, भाई मैं लाइव में ऐड होना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ।
मैं सुन नहीं पाता हूँ, बार-बार बस लोडिंग ही होता है। जस्ट ट्राई फ्रॉम सम अदर अकाउंट, आप कर पाओगे? निखिल पाटिल, सर मैंने लॉस नहीं किया, फिर भी मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ है। नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है, इतने लोग हैं, बिना लॉस किए नहीं होगा। आप देखना, आपने हेजिंग या 2 अकाउंट लेके हेजिंग किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, आपको ईमेल आया होगा। ओके, मेनी पीपल की बस ऐड कर लो, तो देखते हैं गाइस, मैं ट्राई करूँगा जितने लोगों को मैं ऐड कर पाऊँ। अ अकाग्रा शुक्ला, टेल अबाउट प्राइस हाइक। यार बहुत ही मिनिमल है, बट आज शाम को हो जाएगा, क्योंकि ये ना बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े प्रॉ फर्म जो भी है वो सब कर रहे हैं। थोड़े से कंप्लायंसेस के इश्यू रहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग को ना ज़्यादा बर्डन नहीं आए। तो जितना भी हमारा लायबिलिटी बन रहा था उसका 50% हिट हमने लिया है, और 50% यूज़र्स के लिए, और सारे अकाउंट में भी हमने नहीं इंक्रीज़ किया है। सिर्फ़ मतलब कुछ ही अकाउंट्स हैं, तो उनमें किया है 1 स्टेप, और जो 2 स्टेप के अकाउंट है उन्हीं में किया है। इंस्टेंट अनचेंज ही रहेगा। सो वो जो भी रहेगा वो आपको पता लग जाएगा। सपोर्ट ईमेल नॉट वर्किंग, इट इज़ वर्किंग साहिल, यू कैन जस्ट ईमेल। राजेश कुमार जायसवाल स्कैमर। यार फिर आप आए क्यों? एक बात बताओ, आपने इतना एफर्ट लगाया, आप स्पेस पे ऐड हुए, आपने जाके इतना कमेंट किया, ठीक है, आप खुश हो गए, हमने मान लिया। अभी आप जाके कुछ बेटर काम करो यार, आप ट्रेडर हो, आपने इतना अच्छा लगा रखा है, आपने इतना अच्छा अपने डीपी पे वर्क किया है, ट्रेडर लिखा है, तो जाके वहाँ काम करो। यहाँ आके इतना एफर्ट लगा कि ये क्या, इससे अच्छा कोई ट्रेड सेटअप देखते, वहाँ ट्रेड लेते। ग्रजेस होल्ड करोगे ना, अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, हम जैसे भी हैं, आपको अच्छा लगता है आप जॉइन करो, अच्छा लगता है आप अकाउंट लो, अच्छा लगता है आप विथड्रॉल ले पाओगे, नहीं लग रहा तो जस्ट सिंपली अवॉइड अस। यहाँ आके नेगेटिविटी फैलाने से क्या मिलेगा आपको? उल्टा आपका ही माइंडसेट खराब होगा। सो बेटर जस्ट अवॉइड अस, लिव योर लाइफ एंड लेट अस लिव। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वी आर वेरी जेन्युइन, तो हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हो। हम लोग जो जिनकी जेन्युइन क्वेरी होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं, आपने लाइव में भी देखा होगा। एवरीवन कम्स एंड स्पीक देयर प्रॉब्लम्स एंड वी रिज़ॉल्व। सो वैसे तरीके में बोलोगे तो ठीक है, अभी मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, आप कभी भी हमसे बात नहीं कर पाओगे। अ अनुज, 3 दिन से कह रहा हूँ पेमेंट कर दिया लेकिन अकाउंट नहीं मिला कुछ। सी अनुज, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर किस आपने कोई पेमेंट किया होगा, आपके पेमेंट में कोई इश्यू है, नहीं तो कोई भी तरीके से हमारी पेमेंट हर दिन रिकंसाइल होती है। हमारे पास अगर एक भी एक्स्ट्रा पेमेंट है तो वो हर दिन हम देखते हैं। सो कुछ ना कुछ पेमेंट या तो पेमेंट प्रोवाइडर के पास होगा, तो आप एक बार डिटेल में सारे ट्रांज़ैक्शन आईडी के साथ एक ईमेल डाल दो। सिर्फ़ स्क्रीनशॉट मत डालना, बहुत सारे लोग पेटीएम का इन सब का वो डालते हैं, तो वो हम लोग नहीं चेक कर सकते, हमें सीआरएन नंबर चाहिए होगा, तो हम लोग एक बार पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर से चेक कर सकते हैं। अ धीरज रमेश यादव, आई पेड 3,575 टू ज़ाइबी.सीबी.कैश फ्री। यार ये कहाँ से आया? आपने किसने बोला आपको इधर पे करने का? आप जब पे करते हो तो हमारे एक ही सीधा अगर आपने यूपीआई से पे किया है तो हमारे पास सीधा स्ट्राइप का अकाउंट है, स्ट्राइप पे होता है। तो आप जब भी पे करते हो, स्ट्राइप पे करते हो, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी डिटेल भेज रहे हो, हमें समझ भी नहीं आना है। हमारे पेमेंट प्रोवाइडर बहुत ही टॉप नॉच है और सारे यूएस बेस्ड है, सो वी कैन ईज़िली वेरीफाई। नोबडी कैन पुल अ स्कैम ऑन यू और अस। Okay, I think most of the people just want to speak. So let me go back to the ओके, केम बैक टू द स्पेस। अभी जिसको भी बात करना है जस्ट पुट अ रिक्वेस्ट। एंड गाइस, उमंग, आई सी आई हैव स्पोकन टू यू लास्ट टाइम, प्लीज जो भी ऑलरेडी बात कर चुका है डू नॉट रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं ना याद नहीं रख पाता हूँ किस किस से बात हुई है। सो प्लीज आप अंडू कर दो अपनी रिक्वेस्ट एक बार। लेट्स गिव एवरीबडी चांस, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। सो मैं चाहता हूँ सबको मिले, करण, हर्ष एंड ऑल दीज पीपल। आई हैव सीन यू गाइस, सो प्लीज अपना अपना हटा दो तो वो थोड़ा-सा रहेगा। ओके, आई एम सीइंग मेनी रिक्वेस्ट। आई हैव एडेड टीएफआर अरमान। आपने नाम ही टीएफआर से रखा हुआ है। अरमान, हेलो, एम आई ऑडिबल अरमान? यू आर नॉट ऑडिबल, आई एम डेफिनिटली ऑडिबल, इसीलिए इतना स्पेस चल रहा है।
अरमान एक बार अनम्यूट करके ट्राई करो। ओके, अरमान आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सो आई एम रिमूविंग यू। ओके, लेट मी ऐड। ओके, लेट्स डू वन थिंग, जो भी फर्स्ट पे आता है उन्हीं को करते हैं ताकि टाइम भी बचेगा। हैव पिनाका पप्पू। हाय पिनाका, कैन यू हियर मी? गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू गो डाउन और सर्च फॉर एनीवन। मेरे को जो भी टॉप पे दिख रहा है, सो यू जस्ट कीप रिक्वेस्टिंग। अगर आपका हुआ तो ऐड होगा तो मैं ऐड कर लूँगा। पिनाका, आई ऑलरेडी एडेड यू। आप बात कर पा रहे हो? और ये मैं हेलो सर। यस यस पिनाका, सर जस्ट आवाज आ रहा हाँ, हाँ, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो है? एंड टेल मी योर एक्सपीरियंस। यस यस एक्चुअली मेरा नाम पिनाका रण सिंह है। ओके। सो ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी में है। एक्चुअली मेरे को पिछले पता नहीं था ऐसा कुछ है बोल के, हुँ, लेकिन मोइंक सर को मैं बहुत पहले से ईयर से फॉलो कर रहा हूँ, ओके, तो इसलिए ये परफ्यूम के बारे में पता चला, फिर मैं अकाउंट लिया। तो जब भी स्टार्ट हुआ एक्चुअली उसी दिन से मैं अकाउंट लिया। ओके। ठीक है। So before that, I have to tell thank you 100 room Moin sir and especially for you because of your means अच्छे से clarification दे रहे हो and मोटिवेट भी कर रहे हो, इसलिए सबसे सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। So थैंक यू यार। आपने पे आउट लिया अब yeah, तक? मैं ऑलरेडी 2 पेयर लिया हूँ। छोटा एक 5K का 2 स्टेप अकाउंट है, उसमें से मैं लिया हूँ। ओके, आज भी लिया हूँ। विदिन 1 और 2 मिनट्स में मेरा राइज में भी आ गया, विदिन 2 मिनट्स में। चलो यार, कांग्रेचुलेशंस। तो आपका या ओवरऑल थैंक यू। अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अभी भी एक्टिव अकाउंट है? मेरे पास एक्टिव अकाउंट है। एंड और एक बार एक अकाउंट के बारे में बोलना था एक्चुअली। यस, जब एक साइबर अटैक हुआ था ना सर, यस, यस। हाँ, उसी टाइम में मेरा एक अकाउंट लिया था उसी टाइम। एक्चुअली अभी भी वो अकाउंट है लेकिन फेल्ड है एक्चुअली। उसका वो अकाउंट नंबर है 14564। ठीक है। तो मयंक सर ने बोले थे कि अगर साइबर अटैक में कुछ भी अकाउंट ब्रीच हुआ तो वो एक्चुअली वो अपग्रेड करने के लिए बोले थे। ओके। लेकिन मैं बहुत बार मेल किया लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। फिर भी मैं और एक अकाउंट ले लिया। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली साइबर अटैक में क्या हुआ था। साइबर अटैक के टाइम पे जो भी जिसने भी अटैक किया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकाउंट पे हेजिंग के ट्रेड्स या फिर 3 अपोज़िट डायरेक्शन में ट्रेड डालने चालू किए। तो हमारे हाँ, पास हाँ। कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम लोगों को सबके अकाउंट रीसेट करने पड़े। तो यस, यस, यस। रीसेट के अंदर अगर किसी का अकाउंट पॉजिटिव में था, चाहे अगर पीएनएल $20-30 या $50 भी था, तो उन लोगों को हमने अपग्रेड किया था। जिन लोगों का हुँ, नेगेटिव में था या ब्रेक इवन पे था, उन लोगों को नहीं अपग्रेड किया था क्योंकि वो लोग इम्पैक्टेड थे। एट दैट टाइम वी वर न्यू, वी वर अंडर प्रेशर, तो हम लोगों का ऐसा था कि हम लोग किसी को भी हेट नहीं लेना चाहते। तो उस टाइम पे हमने जो भी बेस्ट लगा वैसे किया था। रेस्ट अश्योर्ड, वो भी सारा एक ऑटोमेटेड प्रोसेस था। उसमें जिन लोगों का अपग्रेड होना चाहिए था, उन सबका अपग्रेड हुआ था और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से गया था। इसीलिए हमें उसका ज़्यादा हीट भी नहीं लेना पड़ा था। अच्छा, अच्छा। अच्छा, उसी टाइम मेरा रीसेट भी नहीं हुआ था, फिर भी मैं कंटिन्यू किया ऑलमोस्ट 45 डेज़ तक कंटिन्यू किया वो अकाउंट को। हुँ, हुँ। उसमें एक जनरेट किया कुछ 1143 का डॉलर का ये एक जनरेट किया था। हुँ, लेकिन हुँ। उसमें से एक पे आउट के दिन एक फेल्योर का मैसेज आया कि $5 में 23% आपका क्लोज़ हुआ है, ऐसा बोल के। अच्छा, आप $5 आ आ $5 प्रॉफिट। आपको मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ। अगर देखो, एक तो बहुत पुराना अकाउंट है, आर्काइव में होगा, हाँ, बट हाँ, हाँ, स्टिल इसी सी 1 अगर महीने कुछ 2 भी हुआ तो करेंगे, हाँ, ठीक है? मैंने ओके, आपको ओके। ऑलरेडी हेलो लिखा, आप टेक्स्ट कर पाओगे मुझे, तो आप वहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दो। बट यार बहुत अच्छा लगा। ओके, आपने ओके। टोटल कितना पे आउट लिया है ऐड ऐड करके? मेरा टोटल पे आउट ये लास्ट टू लास्ट मंडे लिया था एक छोटा-सा कुछ 120 का, अभी आज लिया 250 का कुछ लिया था। तो ओके, तो 370। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है फंडेड रूम में? फंडेड रूम में 5K का 2 स्टेप अकाउंट लिया था। ओके, 13 जो भी है, $36-39। तो हाँ, 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 और हाँ। 2 बार और के वो एक है और एक हाँ, और एक इंस्टेंट भी लिया हूँ, 100K का इंस्टेंट भी लिया हूँ, वो अभी रनिंग में है। ओके, ओके। चलो ठीक है। आई थिंक ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ही हो, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंस्टेंट लिया है तो आप बहुत ही या केयरफुली ट्रेड करना, 'cause ओके इट्स सर। इट्स अ वेरी
मतलब उस अकाउंट में ना बहुत सारे जैसे ऐसे कंसिस्टेंसी रूल बहुत लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सो ओके, ओके। ट्रेड रिस्पॉन्सिबली, बट ऑल द बेस्ट ब्रदर एंड थैंक यू फॉर शोइंग ट्रस्ट। नॉर्मली लोग एक के बाद सोशल मीडिया पे आके पोस्ट करना चालू कर देते हैं, आपने कंटिन्यू हाँ, रखा तो हाँ, इसलिए आपका रेजोल्यूशन हो पाया और आपने पे आउट भी लिया, तो आई थिंक यू आर हैप्पी नाउ। थैंक यू सो मच। हाँ। या मैं अभी आपको मैसेज कर दिया मेरा अकाउंट नंबर। श्योर श्योर, I'll check this. Thank you. ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सी गाइस, अगर आप थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते हो तो आपको मिलता है। वसीम, आई एम एडिंग यू। मेरे को जो भी पहले दिख रहा है कीप टैगिंग गाइस, जो भी पहले आएगा मैं उसको पिक करता रहूंगा। वसीम, कैन यू हियर? सुन पा रहे हो वसीम आप? अनम्यूट करना पड़ेगा वसीम आपको, आपका म्यूट दिखा रहा है। ओके वसीम चले गए। मिथुन, ओके एडिंग यू एज ए स्पीकर। मिथुन, अरे यार बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। एडेड एच एच और कुछ नाम नहीं आ रहा है आपका। देखो आपको दिखाता होगा, नोटिफाई करता होगा जब भी मैं स्पीकर ऐड करता हूँ। ओके, एच भी नहीं बोल रहे हैं कुछ। मैं मिथुन को दोबारा ऐड कर रहा हूँ। एच, आई एम रिमूविंग यू। मिथुन आप ट्राई करो एक बार। यस यस, यू आर ऑडिबल। ओके एंड सच में मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ मयंक भाई का। जब से उनका वीडियो देखता हूँ ना, मैंने आज तक कभी लिया ही नहीं था मतलब ये पॉपकॉर्न। तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम बोला था वीडियो में, तो उसके बाद मैंने लिया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पहली बारी अकाउंट को मतलब फंडेड इंस्टेंट लिया था, तो मैंने पे आउट भी लिया उसके जरिए। तो मैं बहुत हैप्पी था, ठीक है। और मेरे पूरे फैमिली भी मतलब बोल रहा था कि तुमको इतना पैसा कहाँ से मिला। तो मैंने डर में, क्योंकि वो फैमिली वालों को पता नहीं ना एक्चुअली ट्रेडिंग क्या होती है, तो उनको लगता है कि पैसा रिस्क में चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट मैंने उनको समझाया था कि ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली पॉपकॉर्न में करता हूँ, इसमें रिस्क बहुत कम रहता है, क्योंकि जब रियल मनी से बहुत ज्यादा अमाउंट लगाते हो तो कभी भी उड़ जाता है। बट पॉपकॉर्न में ऐसा नहीं होता, उसका एक मतलब मिनिमम होता है। तो इस वजह से मैंने समझाया घर वाले को, मेरी मम्मी तो बहुत खुश था। उसके बाद कुछ दिन बीता, तो धीरे धीरे करके मैंने और एक वीक के बाद मैंने और एक पे आउट लिया था इंस्टेंट अकाउंट में से, ओके लगभग $700 समथिंग। तो मैंने सोचा कि अभी ग्रो अप करना चाहिए, तो सर उसमें मैंने एक 100K का अकाउंट लिया। बट जब से मैंने 100K का अकाउंट लिया, तो मेरा थोड़ा ब्रेक इवन नहीं चल रहा था। तो कुछ दिन करते करते, जैसे पहले हफ्ते 2 हफ्ते मैंने लगभग 15 दिन तक किया, और मैंने कुछ 3000 समथिंग कुछ डॉलर बनाए थे सर, ठीक है। तो ऐसे ही शनिवार को अचानक से एक मेल आया कि आपका 3% ब्रेक हो गया। तो मैं अजीब लगा, क्योंकि मैंने पूरा फोकस रखता था और कैलकुलेट करता था रिस्क को। ओके। उधर एक पीट नेटवर्क समथिंग एक मेंशन था, उन्होंने मार्क किया कि मैंने कोई 49 लॉट लिया सिल्वर में। तो मैं थोड़ा ताज्जुब लगा, क्योंकि 49 लॉट तो पॉसिबल ले ही ही नहीं। नहीं पाए। हाँ वही, हाँ वही, मैक्सिमम 2.5 या 3 लॉट ही ले सकते। ओके बट इतना लॉट कहाँ से है, तो मैंने थोड़ा सा अपना हिस्ट्री देखा, तो उसमें दिखा रहा था 0.9 लॉट लिया। और जिसमें मैंने मतलब जब मैं ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा था, तो मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लॉस नहीं लेना था। ओके तो अचानक से ऐसा देखा, तो मेरे को सच में सोचा कि ये कोई ग्लिच या कुछ बग्स है क्या, क्योंकि जेन्युइनली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उतना लेवरेज मिलता भी नहीं। तो मैंने मेल भी किया इसका, 3-4 मेल किया अभी तक, बट मुझे रिप्लाई नहीं आया इसका। मेरा जो अकाउंट नंबर है सर, एक बार अब चेक करेंगे तो आपको समझ मैं आएगा इस चीज में। मैं आपको हाई लिख रहा हूँ, आप भेज देना। नहीं फिर सर, चेक आप करते एक हैं। बार नंबर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हाई लिख रहा हूँ, वहाँ पे डालो आप नंबर। आई थिंक ये ना बग्स या ग्लिच, आप भी सरप्राइज हो जाओगे सर, क्योंकि हाँ मुझे। नहीं, पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, मैं हाँ, हाँ, आपको हाँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो वो तो तुरंत आपका हाँ। रिंस्टेट हो जाएगा अकाउंट। मैंने और आपको उसमें हाई क्या दिखा लिखा रहा है। था आपने आई थिंक दो उसमें मैसेज ऑलरेडी किए हैं। हाँ, हाँ, मैंने लिखा था, देखिए। हाँ ठीक है, मैंने मैंने आपको हाई लिखा है, तो अब आप मुझसे चैट कर पाओगे एक्स के ऊपर। आप वहाँ पे डिटेल दो और हाँ, अपन कंटिन्यू चैट कर सकते हैं उधर। जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो ओके उसके बाद मैंने देखा कि वो लॉस में गया था वो ट्रेड 5000। मैंने देखा कि 49
लॉट के वो हिसाब से तो हो तो सकता है, बट वो 49 मिथुन तो यहाँ ले पे, नहीं पाएंगे। हाँ वो हम्म। समझ गया मैं, आपका इशू जेन्युइन है, इसीलिए मैंने आपको टेक्स्ट किया है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ना थोड़ा टाइम को, कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हैं। ये आपका हम्म। 100% रिजॉल्व होगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, कुछ हाँ एरर हाँ या हाँ, ग्लिच की वही वजह से हुआ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी मैसेज डाला है, आप वहाँ पे रिप्लाई करो तो मैं आपको ऐड कर लूंगा। मैंने रिप्लाई कर दिया ऑलरेडी सर। ठीक है, ओके ओके गाइज, आई सी मयंक सर ऑल्सो ज्वाइन दिस। चाहते, अगर आप लोग चाहते हो वो भी थोड़ा सा बात करें हमसे, तो सब लाइक कर दो इसको, स्पेस को, तो उनको भी ऐड करते हैं एज ए स्पीकर। आई कैन सी हिम एज ए स्पीकर, सो सब लोग लाइक कर दो, उनको भी ऐड करेंगे हम। लेट मी पिक 1 or 2 पीपल। इफ यू आर मयंक सर, इफ यू आर लिसनिंग, प्लीज रिक्वेस्ट फॉर अ स्पीकर, सो हम लोग ऐड कर पाएँ। ओके, एडेड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा ना एक क्वेश्चन रहेगा। नॉर्मली क्या है ना, मैं इतने 5 स्पेस ले चुका हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है, सब लोगों को ना ऐसे रहता है कि क्या करना चाहिए फंडेड अकाउंट में, कैसे कंसिस्टेंटली पास करें। तो आप थोड़ा सा अगर लोगों को मोटिवेट कर सको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम वेलकम टू आवर स्पेस। हेलो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आवाज़ आ रही है ना? हाँ, आ रही है। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ट्विटर पे स्पेस पे आया हूँ। तो एक्चुअली मैं यूट्यूब पे ही लाइव करता हूँ। देखो क्या होता है, ट्रेडिंग बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो क्या होता है जनरली, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है ना, कि जब भी आप लॉस करते हो या फिर कुछ भी होता है, कुछ भी गलत करते हो, तो एक चीज़ होता है कि आपको ब्लेम करने के लिए कुछ भी जगह चाहिए होता है। देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे एज़ अ ब्रदर कोई भी क्रिटिसाइज़ करता है या फिर एटलीस्ट आवाज़ उठा पाता है मेरे पे। कम से कम उनके पास एक जगह है कि चलो ठीक है, अगर कोई इश्यू आता है ना तो बोल पा रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, ट्रेडिंग पे थोड़ा देर बाद बात करते हैं, कैसे क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे आपको इम्प्रूव करना चाहिए। पहले थोड़ा-सा मैं एक जर्नी शेयर करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो बात करना ज़रूरी है। तो देखो क्या होता है कि अ, मैं 2023 से यूट्यूब पे आया हूँ, ठीक है? मई में स्टार्ट किया था और उसके बाद मतलब मैं 1-2 वीक लगा था एंड आई वाज़ ऑन द टॉप ऑन यूट्यूब, मतलब 2-3 वीक लगा था। तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये चमत्कार होता है या फिर कुछ ऐसा होता है। ये मैं अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहा था, जितना भी मैं सीखा था कॉलेज लाइफ़ में, उसको मैं ओपनली शेयर कर रहा था लोगों के साथ, ठीक है? लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लोग बहुत ज़्यादा शेयर किए और इतना ज़्यादा प्यार मिला, आप लोग तो जानते ही हो इतने टाइम से, तो इसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है उसके बाद, मैंने पूरे यूट्यूब करियर में हर चीज़ मैंने लाइव स्ट्रीम में, फ्री में हर दिन लाइव आता था। लाइव किया, इतने-इतने लोग जॉइन हुए, पता नहीं कितने मिलियंस में व्यूज़ आए हैं लाइव स्ट्रीम पे। सोचो मैंने बिना किसी होता है ना कि किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट ये सब देखते हुए मुझे जो अच्छा लग रहा था, मैं वो कर रहा था। मुझे अच्छा लगता था ट्रेड करना, मुझे अच्छा लगता था लोगों को पढ़ाना। मैं जब कॉलेज में भी था या फिर स्कूल में भी था, मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था। तो आई एम वेरी गुड टीचर। मैं लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि उनको क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं मुझे क्या समझाना चाहिए, कैसे वो समझ में आए। तो मैं भी यही कर रहा था, कॉलेज में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, यही सब स्टार्ट किया था, तो मैं कॉलेज में भी लोगों को सिखाता था। मेरे जो लॉसेस होते थे, उससे उसको भी मैं बताता था कि भाई ऐसे लॉस हो गया, चाहे जो भी पैसा अगर किसी से मैं ले लेता था, तो वो भी मैं बताता था कि भाई इतना मेरे पे कर्जा है, या फिर मैं जनरली जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया था कॉलेज में, तो ज़्यादा कर्जा तो नहीं लिया था। मैक्सिमम मेरे पे 70-80 हज़ार ही लिया था मैं उस टाइम पे, और वो भी रिलेटिव ही थे। तो वो मेरे लिए मैक्सिमम रिस्क था उस टाइम पे। मैं कहीं नहीं घूमने जाता था और यही सब चलता रहता था। तो ऐसे ऐसे ट्रेडिंग स्टार्ट होता है।
मैंने और उसके बाद जब यूट्यूब मेरा बहुत अच्छा खासा चलने लगा था, तो मैं चाहता तो होता है ना, सोचो इमेजिन करो आपको मैं एक नंबर बताता हूँ, ठीक है? जिस लेवल का ट्रस्ट है लोगों का या फिर जितने बड़े लेवल पे फैन फॉलोइंग है, इमेजिन करो मैं प्रॉप फर्म वाला जो चीज़ है ना, उस पे मैं आता हूँ। मुझे लगा था ना कि लोगों के पास पैसा नहीं रहता है ना, वो बहुत परेशान होते हैं और उनके पास जब पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? रुक जाओ, कैसे समझाना है इसको? मैं अच्छे से समझाता हूँ गाइस। देखो, जैसे आपके पास खुद का फंड होता है, लेट्स से आपके पास 1,00,000 रुपया है, ठीक है? आप ट्रेड करते हो बिना सीखे, बिना किसी से कुछ भी पूछे या फिर नॉलेज लिए बिना आप ट्रेड करते हो और आपने पैसा डाला और आपका 1,00,000 रुपया आपके पास पूरा सेविंग था और वो चला गया, ठीक है? तो आप तो खत्म हो गए ना वहाँ पे। लेकिन प्रॉप फर्म में क्या होता है, मुझे लगा था कि चलो कुछ ऐसा चीज़ किया जाए कि लोग जितने भी जेन्युइन लोग हैं, जितने लोग डिज़र्विंग हैं, जिनको नॉलेज है, अच्छा टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, बहुत अच्छा-अच्छा ट्रेड करते हैं, बट उनके पास फंड नहीं है, तो वो अपना पूरा 1,00,000 क्यों फंड रिस्क पे डालें मार्केट में? तो वो आप कुछ सर्टेन अमाउंट उसमें रिस्क डालते हो, ठीक है? कोई लेट्स से आपने $36 का आपने कोई अकाउंट बाय किया और उसमें आपके आपके पास $5,000 का अकाउंट मिल गया, 5 लाख का। इमेजिन करो कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि आपके पास अब 5 लाख है, बट रिस्क $36 ही है, क्योंकि बेस कैपिटल आपने $36 ही डाला है। और उसमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं और आप उस रूल्स रूल्स को फॉलो करते हो और आप ट्रेड करते हो। और यहाँ पे क्या होता है ना, लोग ना उल्टा-सीधा नाम से प्रॉप फर्म चलाते हैं। आप किसी को कुछ नहीं बोलते। इतने सारे प्रॉप फर्म हैं, इतने सारे लोगों के साथ स्कैम होता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है किसी का। कोई एक जगह आवाज़ नहीं उठा पाता है, लोगों को केयर भी नहीं होता है। मैं चलता-फिरता एल्गोरिदम हूँ। मेरा नाम ले लो, चाहे फिर कहीं पे वीडियो में बात कर लो, वीडियो ऐसे ही व्यूज़ आने लगते हैं लोगों के, वायरल हो जाता है। तो लोगों को क्या होता है ना कि मज़ा आने लगा कि हाँ, चलो ठीक है, इसके इसके नाम पे तो व्यूज़ आता है, तो उल्टा-सीधा भी बनाने लगे। बहुत सारे लोग अच्छा वीडियो बनाते हैं। जनरली मैं नहीं यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया, बहुत ही ज़्यादा रेयर यूज़ करता हूँ। मतलब आपने देखा होगा, मैं मतलब 2-3 महीने में 1-2 पोस्ट डालता हूँ। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल भी ना के बराबर यूज़ करता हूँ। तो ऐसा चीज़ होता है। तो मेरा मोटिव ये था कि चलो ठीक है, लोगों के पास जिनके पास नॉलेज है, वो थोड़ा-सा पैसा रिस्क पे डालेंगे और अगर वो अच्छे से ट्रेड करते हैं, तो उनको जेन्युइन पे आउट मिलता है। इतने सारे लोगों को पे आउट मिलता है गाइज़। बस क्या करना होता है कि आपको रूल फॉलो करना होता है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर रूल इन्फोर्स किया जाता है ना, तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है ना कि आप कभी-कभी भूल जाते हो कि यार क्या चीज़ है। जैसे लेट्स से बहुत ज़्यादा देर तक आप ट्रेड करते हो, ठीक है? वो मान लेते हैं कि $1,000 का आपने प्रॉफ़िट कर लिया। फिर आपको ये लगता है कि मार्केट तो अभी भी मूव कर रहा है। मैं क्यों मतलब मार्केट को बंद करूँ? मैं अभी और ट्रेड कर लेता हूँ, मेरे पास $1,000 का प्रॉफ़िट है। और आप ट्रेड करते हो और उसमें लॉस हो जाता है। तो ये क्या होता है कि डिसिप्लिन आप एडॉप्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन प्रॉप फर्म में क्या होता है कि आपके पास रूल इन्फोर्स किया जाता है आपके ऊपर। मतलब आप अगर आपका आपका रिस्क डिसाइडेड है, मीन्स डिसाइडेड, अगर आप गलती किए तो आपका अकाउंट वहाँ पे ब्रीच हो जाता है। कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मतलब होता है इसमें। अगर आप 6 महीना, मैं नहीं बोल रहा हूँ फंडेड रूम पे फंडेड रूम को साइड हटा दो, ठीक है? कोई भी जेन्युइन प्रॉप फर्म, जितने भी दुनिया में जेन्युइन प्रॉप फर्म है, आप उसमें 6 महीने तक बस ट्रेड करो। आप कभी भी बड़े लॉस में नहीं रहोगे, मैं बताता हूँ आपको। मैक्सिमम लॉस लॉस आपका जो हो सकता है ना, वो बहुत ज़्यादा 400, 500, $1000 के आसपास हो सकता है। मैक्सिमम कि आपने बहुत सारा अकाउंट खरीदा है और सारे अकाउंट को आपने फेल कर दिया। मैक्सिमम लॉस मैं बता रहा हूँ, आपका घर या फिर कर्जा ये सब नहीं होगा। जनरली लोग क्या करते हैं, 1-1 करोड़, 50-50 लाख, 80-80 लाख ऐसे करके कर्जा लेके घर बेच के, अपना खेत बेच के ऐसे लॉस कर देते हैं मार्केट में। ये तब होता है जब आप बिना सीखे मार्केट में पूरा कैपिटल डाल देते हो और आपका कैपिटल उड़ जाता है। प्रॉप फर्म में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? फंडेड रूम को अभी साइड रखना, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कोई भी प्रॉप फर्म दुनिया का, उसमें आप अगर 6 महीने तक ट्रेड करोगे,
आप कभी भी बड़े कर्जे में या फिर बड़े लॉस में नहीं रहोगे, लेकिन 6 महीने बाद आप एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर ज़रूर बन के निकलोगे। और मैं बता रहा हूँ गाइज़, टाइम चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। जब एक बार आपके अंदर स्किल होगा ना, आप जब एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा। मैं बता रहा हूँ, मार्केट पैसे का कुआँ है, ठीक है? जितना मर्ज़ी उतना निकाल लो अगर आपके पास स्किल है तो। मार्केट इतना मूव करते रहता है। 1-2 लॉट पे अभी आते हो, फिर 10 लॉट आएगा, फिर 20 लॉट आएगा, 50 लॉट, 100 लॉट गोल्ड। इमेजिन करो 100 लॉट गोल्ड में किस लेवल का प्रॉफ़िट लॉस ऊपर-नीचे 1-1 सेकंड में $5-5 हज़ार डॉलर का ऊपर-नीचे होता है। तो ये सब चीज़ मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं डे 1 पे 100-200 लॉट पे नहीं पहुँचा था गोल्ड में। मुझे इतने साल लग गए 100, 150, 200 लॉट तक पहुँचने में। और वो जो स्क्रीन होता है ना गाइस देखने में, वो आत्मा बाहर आ जाती है स्क्रीन से बाहर। तो पैसा इज़ लाइक अब तो कुछ है ही नहीं। मतलब इस लेवल पे पहुँच गया हूँ कि अब पैसा कुछ फ़ील ही नहीं होता है कि ये पैसा लॉस प्रॉफ़िट हो रहा है। तो ये कैसे हुआ? बस डिसिप्लिन से होता है ना कि हाँ, ठीक है, मैं डिसिप्लिन वे में ट्रेड करता हूँ। कभी-कभी मेरा 1-1 महीने का पूरा प्रॉफ़िट गायब हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है चलो लाइफ़ 1 महीने का तो नहीं है ना, मतलब लाइफ़ तो अभी और भी है। मुझे कर्ज़ा किसी को थोड़ी देना है। चलो ठीक है, अगले महीने रिकवर कर लेंगे या फिर नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छे से ट्रेड करूँगा। तो ओवरऑल क्या मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक बार अच्छे से डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करने के लिए सीख गए ना गाइस, लाइफ ऐसे चेंज होता है ना मेरे भाई। दुनिया बहुत खूबसूरत है, पता है। दुनिया दो लाइफ है। एक लाइफ होता है ना कि आप अपने ऊपर काम करते हो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हो और बहुत आगे बढ़ते हो, ठीक है, लाइफ में। और आपको किसी का मतलब किसी और के बारे में नहीं सोचते हो, उल्टा सीधा नहीं दिमाग में आता है। दूसरा लाइफ ये होता है कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते रह जाओगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे। दूसरे के ऊपर ताली मारना या फिर गाली देना, दोनों काम करोगे दूसरे लाइफ में। मैं बता रहा हूँ, दूसरा जो लाइफ है ना, वो बहुत ही कीड़े-मकोड़ों वाली लाइफ है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा खराब लाइफ है। पहले लाइफ में आप इतना ल एन्जॉय करोगे ना, दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतने जगह है लाइफ में घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। लाइफ में इतना सारा चीज़ है अचीव करने के लिए। आप अपने ऊपर काम करोगे ना, सारे नेगेटिविटी से हट के। मैं बताता हूँ, जितने लोग भी आपको डिमोटिवेट करते हैं ना, ट्रेडिंग ना करो या फिर तुम बर्बाद हो जाओगे, ये कर दोगे। देखो, सबसे पहले तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं या फिर डिमोटिवेट करते हैं लाइफ में, क्योंकि एक ही लाइफ है। आपको देखना है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना है। मैं बताता हूँ, कभी भी अपना कैपिटल, आपके पास कितना कैपिटल है, कितना पैसा है, आप उसको कभी भी मत भूला करो। अगर आपको ये मालूम होता है ना मेरे भाई कि आपके पास 10 लाख है या फिर 1 लाख है, प्लीज़ आप उसको ना हर दिन लिख लिया करो वॉल पे कि मेरे पास पूरा जो सेविंग है ना, मेरे पास 1 लाख ही है। मैं इसमें गैम्बलिंग नहीं कर सकता, मैं इसको उड़ा नहीं सकता। खुद के खुद के अंदर डिसिप्लिन लाओ और नेगेटिव लोगों को साइड रखो और कुछ भी नेगेटिव चीज़ पे अपना एनर्जी मत वेस्ट करो। मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा टफ होता है ना, आप I एक think we have lost Mayank. Let me try to add it again. एक बार थम्स अप कर दो गाइस, हेलो, रिक्वेस्ट इफ यू कैन हियर माय वॉइस। ओके, लेट मी हेलो, हेलो, गो आवाज़ आउट आ रही है? अगेन। हेलो, 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 आवाज़ आ रही है? Okay, so you guys can hear my voice, but Mayank is not audible. Could be हाँ, because I think कुछ phone का या कुछ issue हुआ रहेगा. But uh, I'll try to add him again. But I think it was a very good session. आपको बहुत सारे insight मिले and we will try to add him again and again whenever possible. So वो चीज़ों को हम लोग करते रहेंगे. I just wanted to add him so that आपको थोड़ा insight रहे और आपको भी पता रहे कि हम लोग ना अपना best try कर रहे हैं. और एज ही सेड राइट कि आपकी मेंटेलिटी राइट होनी चाहिए ट्रेडिंग करने की। आप अगर नेगेटिविटी पे ही ध्यान देते रहोगे तो वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएगी, फिर आप ना वही चीज़ें देखते रहोगे। सो हमेशा पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, पॉजिटिव चीज़ों को देखो, तो उससे क्या होगा, आप भी लाइफ को पॉजिटिव वे में देखोगे, आपकी हर चीज़ पॉजिटिव होगी, आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव हो जाएगी और आप फिर उसी वे में काम कर पाओगे।
ठीक है, मैं 1-2 और लोगों को ऐड करता हूँ एंड मीनवाइल आई विल सी इफ मयंक जॉइन्स, आई विल ऐड हिम बैक अगेन। ठीक है? आई सी Manish Sinha. Hi Manish, can you hear me? मनीष आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, हम लोग ना ज़्यादा किसी को टाइम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, तो मैं ना ऐड करते रहूँगा, जिसकी भी वॉइस आएगी उन पे बात करेंगे हम। हेलो, ओके, आवाज़ आ मयंक रही इज़ है क्या? बैक अगेन। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? ऑडिबल, कैन यू स्पीक समथिंग? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो? हेलो, हेलो, ओके हेलो। गाइज़, कुछ इश्यू है, आई थिंक कुछ इंटरनेट का या कुछ तो इश्यू है। चलो हम ना कुछ कमेंट पढ़ते हैं, तब तक देखते हैं, अगर उनका बैक हो जाता है तो वापस ऐड करेंगे, तब तक देखते हैं हम लोग कुछ भी अगर क्वेरी रिजॉल्व कर पाते हैं। ठीक है? आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है। ओके, सो मेरी आवाज़ का इशू है क्या? आई डोंट नो गाइस, फॉर सम रीज़न आई वाज नॉट एबल टू हियर। लेट मी सी। हाँ, रीसेंट कमेंट, मयंक भैया की आवाज़ आ रही है। यस, आवाज़ आ रही है। ओके, लेट मी ऐड हिम बैक अगेन। आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे लगा मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, तो आप में से किसी को आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसलिए वो कैंसिल कट हो गया। ओके, आई एम सो सॉरी गाइस, आई हैड टू स्पीक इन बिटवीन, बट आई विल ट्राई टू ऐड हिम बैक अगेन। सो वो अगर ऐड हो जाते हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके गाइस, आई थिंक अभी वो नहीं ऐड हो रहे हैं, तो लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आई थिंक यू गॉट अ गुड इनसाइट एंड आई एम सो सॉरी आई स्पोक इन बिटवीन बिकॉज आई डिडंट रियलाइज आई वाज नॉट गेटिंग एनी वॉइस। सो आई वाज बेसिकली होस्ट, सो मेरे को आवाज़ नहीं आती है, तो मुझे लगा कि आपको किसी को नहीं आ रही है, सो आई इंटरप्टेड एंड बेसिकली दिस सेशन वाज कट शॉर्ट। बट ट्राई करेंगे हम उनको आगे के और भी सेशन में ऐड करने का, ताकि हम लोग कंटिन्यू कर पाएँ सेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और आज का जितने भी कमेंट्स भी रहते हैं, आई ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स। तो आपकी अगर कोई क्वेरी भी रहती है, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। इस स्पेस के जितने भी कमेंट रहते हैं, मैं जाके सबको रीड करते हैं हम लोग, और उनका आंसर करने का ट्राई करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड हैव अ गुड डे। और जिनको पे आउट मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगैन। एंड और भी स्पेसेस करते हैं, विल जॉइन सम टाइम वेरी सून, एंड थैंक यू सो मच।